हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और साथ ही उसके स्टैटिक फैक्ट जो होंगे वो भी कराएंगे। और ये आपका बाइलिंगुअल है। साथ ही ये जो जो करंट अफेयर की वीडियो है ये आपकी एसएससी, सीजीएल और जीडी और साथ ही आपकी स्टेनो, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी और टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी पूरी सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ ही इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की 619वीं केंद्रीय बोर्ड बैंक किस शहर में आयोजित की गई है? कौन सी 619वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित की गई है? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में की गई है। साथ ही जो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार क्या कहलाता है? तो ये जो स्टेट बैंक के द्वारा जो जारी किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एसबीआई स्टार कहा जाता है। ठीक है, एसबीआई स्टार कहा जाता है। स्टैटिक फैक्ट है कि जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक। नेक्स्ट है कि नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचने की योजना किस बैंक के द्वारा रोकी गई है? तो ये जो है ये आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रोकी गई है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये भारत का सबसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। ठीक है। इसी के साथ आता है कि यूपीआई लेन देन का मूल्य जो है वो 27 रुपये और 28 पैसे लाख करोड़ किस महीने में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा है? तो ये आपका अक्टूबर में पहुंचा है। ठीक है। और फिर यूपीआई, तो यूपीआई आपका भारत में द्रुत मोबाइल भुगतान प्रणाली है यानी कि यूपीआई की फुल फॉर्म तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंट्रोफेरल इंट्रोरेवल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल ने मलेशिया में यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोजगार पे। ठीक है। और ये आपका जो है ये रोजगार पे जो है वो भारत का प्रमुख फिनटेक कंपनी है। क्या है? फिनटेक कंपनी है। इसी के साथ आता है डीआरडीएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अखथी राजू। क्या? अखथी राजू जो है उनको नियुक्त किया गया है। और जो डीआरडीएल जो है वो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी प्रचंड प्रहार। क्या है? पूर्वी प्रचंड प्रहार। और ये भारत में त्रिसेवा अभ्यास जो है उसमें भूतल, वायुसेना और यानी कि तीनों सेनाएं आती है, जब भूतल, वायु और नौसेना। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ओपन एआई ने क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कंपनी के साथ आपका 38 बिलियन डॉलर की साझेदारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन वेब सर्विस। ठीक है। अमेजन वेब सर्विस जो है ये आपका क्लाउड सेवा उपयोगी प्रमुख प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आगे है कि थोरियम मोलन साल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। ठीक है। और थोरियम एक संभावित भविष्य ईंधन है। कैसा है? भविष्य का ईंधन है। आगे है कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित ग्लोबल लेक किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो
गोगावेल जो लेक है, गोगावेल, ये आपकी बिहार में है। कहाँ पर है? ग्लोबल नहीं है, सॉरी गाइस मैंने गलत पढ़ दिया था। ये आपकी गोगावेल है, ठीक है। और ये जो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आपका उपन्यास है आपका दी लॉन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार 2025 की जो शॉर्ट लिस्ट में किसका नाम शामिल है? तो वो आपकी किरण देसाई है, ठीक है। और जो बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों के उत्कृष्ट उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रू सुनामी अवेयरनेस डे 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम है ये है आपकी कि वी टू सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन टू सुनामी प्रेपर डेंस, ठीक है। यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ष जो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आज के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।